A very good morning to all of you. Today I am recording this video early in the morning so that most of the people, those who are interested in learning editorial, can read it since morning. Limit of power is a topic that we are going to discuss in this editorial, which is related to Maharashtra MLA suspension case. You must have heard a news last year that 12 members of BJP means MLA of BJP has been suspended for a year, and that case was complicated because it was beyond the limit of power of a speaker. But it happened in Maharashtra, and now the ruling has come of Supreme Court where it highlights this incident as illegal and illogical. The same thing that we shall try to understand in this very editorial. तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस एडिटोरियल इन हिंदी. आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में एक मामला आया था जिसके अंतर्गत बीजेपी के 12 एमएलएज को सस्पेंड कर दिया गया था उनके गलत आचरण के कारण जो उन्होंने किया था. और इसको लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है, रूलिंग आई है, जिसमें कहा गया है कि जो फैसला लिया गया था एमएलएज को सस्पेंड करने का वो इलॉजिकल था और इलीगल भी था. अब हम लोग आगे समझते हैं कि आखिर इलीगल क्यों बोला जा रहा है, इलॉजिकल क्यों बोला जा रहा है. क्या कोई मिसकंडक्ट या गलत कंडक्ट करता है तो उसको कंटिन्यू करने देना चाहिए. क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या बातें हैं, इसमें हम लोग समझेंगे. सबसे पहले आप देख सकते हैं जो इसका हेडिंग है वही है लिमिट्स ऑफ पावर. लिमिट्स का मतलब क्या होता है बाबू? लिमिट्स का मतलब होता है दायरा, सीमा, एंड पावर का मतलब होता है ताकत, शक्ति या सत्ता. तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि जो पावर है आपके पास, शक्ति है, उसकी भी एक सीमा होती है. ये बातें कही जा रही है किसको लेकर के? महाराष्ट्र में जो एमएलएज का सस्पेंशन हुआ था उसको लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बॉडीज़ का एक पावर होता है, उस लिमिटेड पावर होता है. द सुप्रीम कोर्ट सर्व्स अ रिमाइंडर. सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमाइंडर का मतलब एक याद दिलाया है. वो याद ये दिलवाया है कि दैट द हाउस शुड नॉट वर्क, द हाउस शुड वर्क विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स. जो हाउस है, चाहे वो अपर हाउस हो, लोअर हाउस हो, किसी का असेंबली हो, इसको काम करना चाहिए विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स. कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, एंड पैरामीटर्स का मतलब होता है मानक या मापदंड. यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को याद दिलवाया है कि कोई भी हाउस हो उसको संवैधानिक पैरामीटर्स यानी संवैधानिक जो मापदंड है या मानक है उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, उसके दायरे में रह करके ही काम करना चाहिए. इन रूलिंग दैट, रूलिंग का मतलब यहाँ पे एक फैसला, वर्डिक्ट कह सकते हो. इन रूलिंग दैट द 1 year suspension imposed last year by the Maharashtra Assembly on 12 BJP legislators was illegal and irrational. The Supreme Court has set the limits of the legislature's power to deal with disorderly conduct in the House. एक फैसला में जो कि रिलेटेड है 1 साल पहले के सस्पेंशन के से, जो कि लगाया गया था महाराष्ट्र के 12 बीजेपी लेजिस्लेटर्स के ऊपर यानी एमएलएज के ऊपर. और ये जो फैसला लिया गया था सस्पेंशन का, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इट वाज इलीगल एंड इरेशनल. ये क्या था? अवैध था और इलॉजिकल था, जिसका कोई तर्क नहीं है. द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट द लिमिट्स. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट सेट कर दिया है, एक दायरा सेट कर दिया गया है ऑफ द लेजिस्लेचर्स पावर टू डील विथ डिसऑर्डरली कंडक्ट इन द हाउस. किससे रिलेटेड लिमिट है? कि कोई भी व्यक्ति अगर डिसऑर्डरली कंडक्ट करता है यानी मिसबिहेव करता है हाउस में, तो उसके अगेंस्ट कोई भी न्याय विधायिका की बात करें, विधानमंडल की बात करें, वो क्या क्या कदम उठा सकते हैं उसके लिए एक लिमिट सेट कर दिया गया है.
यानी जो संसद असेंबली क्या एक्शन ले सकता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दायरा जो है सेट किया है। इट हैज़ लेड डाउन अ सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल, इट हैज़ लेड डाउन अ significant principle that the effect of disciplinary action cannot transverse beyond the session in which the cause arose। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी एक्शन आप लेते हैं डिसिप्लिन से रिलेटेड, डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं तो उसका जो असर है वो बियॉन्ड द सेशन नहीं होना चाहिए। यानी अभी विंटर सेशन अगर मान लिया चल जा रहा है तो जो भी सज़ा देंगे तो इस सीजन तक ही वो सीमित होना चाहिए, इस सेशन तक ही सीमित होना चाहिए, उसे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। साइटिंग प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है जब पूर्व के जो निर्णय का हवाला देते हुए फ्रॉम रूलिंग ऑफ प्रीवी काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट। प्रीवी काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के जो पहले के जो पूर्व निर्णय हैं या जो पहले के निर्णय हैं, जो पूर्व निर्णय हैं, उसका हवाला देते हुए द कोर्ट हैज़ साउट टू रीड द पावर ऑफ द हाउस टू सस्पेंड अ मेंबर एज essentially defensive or self-protective so that disorderly conduct does not overwhelm its proceedings। कहा जा रहा है कि कोर्ट ने इस बात को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो पहले के निर्णय है उसका हवाला देते हुए कहा है कि हाउस का एक पावर होता है कि सस्पेंड कर सकता है अपने मेंबर को, कब, जब आप इसेंशियली डिफेंसिव यानी उसको डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, और सेल्फ प्रोटेक्टिव का केस होता है, अपने आप को उससे बचाने के लिए, ताकि जो डिसऑर्डरली कंडक्ट है वो प्रोसीडिंग्स को बाधित ना करे। ओवरवेल्म इट्स प्रोसीडिंग का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, यानी उसको उस पर एक्शन ले सकता है ताकि वो जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है उस पर बाधक न बने। बट इट शुड नॉट एज्यूम अ प्यूनिटिव कैरेक्टर, लेकिन इसमें कोई प्यूनिटी का मतलब होता है दंडात्मक, इसमें कोई दंड देने का विधान नहीं होना चाहिए। देयरफॉर द सस्पेंशन बियॉन्ड द ड्यूरेशन ऑफ सेशन वाज इलीगल। इसलिए जो सेशन के बाद का जो आपने सस्पेंशन किया है, 1 साल के लिए किया है, कोई सेशन 1 साल नहीं चलता है, तो जो सेशन तक आप इसको अगर पनिश करते तब तक तो ठीक था, लेकिन जो आपका सस्पेंशन का ऑर्डर था 1 साल के लिए वो इलॉजिकल था, ये मानना है सुप्रीम कोर्ट का। इट वॉज डीम्ड इरेशनल, ये इरेशनल प्रतीत होता है, मालूम होता है, या फिर कह सकते हैं कि ये अतार्किक है, बिकॉज द नीड टू एक्सरसाइज द पावर वॉज लिमिटेड टू रेस्टोरिंग ऑर्डर इन द हाउस। क्योंकि एक इलॉजिकल इसलिए है कि जो ज़रूरत है अपने पावर का इस्तेमाल करने का वो लिमिटेड है, और ये पावर का इस्तेमाल किसी भी हाउस में ऑर्डर यानी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए होता है। लॉजिकली इट वाज नॉट नीडेड बियॉन्ड द डे। लॉजिकली अगर देखें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि दिन के बाद भी इसको किया जाए, यानी दिन से 1 दिन के लिए सस्पेंड करते। इन केस ऑफ रिपीटेड डिसऑर्डरली एक्शन या कंडक्ट, अगर बार बार ऐसा कंडक्ट दिखाया जाता था तो सेशन के लिए कर सकते थे, है ना। द सेशन शो दैट शेड्यूल्ड बिजनेस कुड बी कंप्लीटेड, ताकि जो शेड्यूल्ड बिजनेस है, जो काम काज करना था, जो शेड्यूल में था, उसको कंप्लीट करना था, इसलिए आप एक सेशन के लिए उसको सस्पेंड करते। पहले तो अगर एक बार कोई गलत काम करता है तो उसको 1 दिन के लिए सस्पेंड कीजिए। बार बार सेम एक्शन कर रहा है, वो मिसबिहेव कर रहा है, तो उसको एक सेशन के लिए सस्पेंड कर सकते थे, ताकि आपका जो भी बिजनेस है, जो भी काम है, उस पर्टिकुलर सेशन में काम करवाना है, वो आप अच्छे से कर पाएँ। इट हैज़ टर्म द 1 year सस्पेंशन एज प्यूनिटिव एक्शन वर्स दैन एक्सपल्शन। यहाँ पे कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इट हैज़ टर्न इट आया है सुप्रीम कोर्ट के, इसने कहा है कि 1 साल का जो आपने निलंबन किया, सस्पेंशन का मतलब था निलंबन,
वो एक प्यूनिटिव एक्शन था, एक दंडात्मक कार्रवाई थी, दंडात्मक कार्रवाई, और वर्स देन एक्सपल्शन, और वर्स का मतलब और भी खराब था, किससे? निष्कासन से। यानी जो निलंबन था 1 साल के लिए, वो निष्कासन से भी ज़्यादा दंडात्मक था। यानी निष्कासित करने से भी ज़्यादा दंडात्मक, जो आप 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये सस्पेंशन जो था, एक्सपल्सन यानी निष्कासन से भी ज़्यादा प्यूनिटिव था? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, जो आगे लिखा हुआ है, पढ़िए। इट्स रीजनिंग इज दैट, इसका जो तर्क ए है, इफ़ अ मेंबर इज एक्सपेल्ड, अगर किसी मेंबर को निष्कासित कर दिया जाता है, बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस, हाउस के रिजोल्यूशन के माध्यम से, कोई व्यक्ति को अगर, किसी मेंबर को अगर निष्कासित कर दिया जाता है, निलंबित नहीं, निष्कासित कर दिया जाता है, द इलेक्शन कमीशन इज बाउंड टू होल्ड अ बाई इलेक्शन विद इन 6 मंथ, तब इलेक्शन कमीशन जो है वो मजबूर होता है कि उस एरिया में जहाँ का वो एमएलए था, वहाँ पे 6 महीने के अंदर में चुनाव करवाए। एंड द मेंबर कुड सीक री इलेक्शन, और वो मेंबर है जिसको हटाया गया, वो फिर से री इलेक्शन की मांग कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके विपरीत, द ईयर लॉन्ग सस्पेंशन मीन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमेन्स अनरिप्रेजेंटेड। और इसके विपरीत, अगर आप किसी एक व्यक्ति को, एमएलए को 1 साल के लिए अगर सस्पेंड कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस जो एरिया जहाँ से वो चुनाव लड़ा है, उसको वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। यानी जो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, इट विल रिमेन अनरिप्रेजेंटेड, उसको कोई प्रेजेंट करने वाला नहीं होगा। यानी जब उसको निष्कासित कर दिया जाता तो बाई इलेक्शन हो सकता था, तो फिर से चुनाव जीत करके आ सकता था। लेकिन जब आप 1 साल के लिए उसको सस्पेंड कर दे रहे हैं, तो ऐसे केस में उसको रख भी नहीं रहे हैं और आप हटा भी नहीं रहे हैं, और उस एरिया से जहाँ से वो जीत करके आया है, उसको 1 साल तक वो रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाएगा। वाइल देयर वुड बी नो वैकेंसी टू बी फिल्ड थ्रू बाई इलेक्शन, और जब आप सस्पेंड करेंगे तो बाई इलेक्शन करवा करके उस वैकेंसी को, खाली जगह को भरा भी नहीं जा सकता है। तो इससे अच्छा था कि निष्कासित कर दिया जाता, निलंबित करने से। 1 साल के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये इलॉजिकल है, तर्कहीन बात है। द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड वेहमेंटली, अब यहाँ पे ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। अब स्टेट गवर्नमेंट ने तर्क दिया है, जोरदार तर्क दिया है। वेहमेंटली का मतलब होता है जोरदार, यानी इसने वेहमेंटली आर्ग्यू किया है, यानी जोरदार तर्क दिया है, दैट देयर वाज नो लिमिट टू द एक्शन दैट द हाउस कुड टेक। कहा कि किसी प्रकार का कोई लिमिट नहीं था एक्शन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि लिमिट सेट है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार कर रही है कि किसी प्रकार का कोई एक्शन लेने का लिमिट नहीं था जो हाउस, कोई भी हाउस ले सकता है। कुड टेक फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड कोर्ट कुड नॉट एग्जामिन द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द एक्शन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि ये हाउस का अधिकार है और उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो क्या एक्शन ले सकता है, और इसमें कोर्ट का अधिकार नहीं है कि वो एग्जामिन करे कि कितना हद तक, किस अनुपात तक एक्शन लिया जा सकता है। रूल 53 ऑफ द असेंबली अलाउड द स्पीकर टू अडेप्ट अ ग्रेडेड अप्रोच टू डिसऑर्डरली कंडक्ट। इसमें कहा गया है, हवाला दिया गया है रूल नंबर 53 का, जिसमें कहा गया है कि असेंबली को अलाउ किया गया है, और असेंबली के जो स्पीकर को अलाउ किया गया है कि वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से वो एक्शन ले सकते हैं डिसऑर्डरली कंडक्ट के खिलाफ। नेमिंग मेंबर्स आफ्टर विच दे शुड विड्रॉ फ्रॉम द हाउस फॉर द डे, एंड इन द केस ऑफ कंडक्ट बीइंग रिपीटेड फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें कहा गया है कि अगर मेंबर को चाहे तो 1 दिन के लिए विड्रॉ कर सकता है या फिर पूरे सेशन के लिए भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर, अगर एक्शन बार बार रिपीट होता है तो। हाउएवर द गवर्नमेंट इंसिस्टेड दैट द सस्पेंशन वाज इम्पोज्ड अंडर द इनहेरेंट पावर ऑफ असेंबली।
हालांकि सरकार जो है इस बात को लेकर के दावा कर रही है कि जो सस्पेंशन था यानी निलंबन था, ये जो इम्पोज किया गया है यानी लागू किया गया है, वो असेंबली में जो पावर का प्रावधान है, जो उसके इनहेरेंट है, इनहेरेंट मतलब जो पावर है असेंबली का, उसके तहत ही किया गया है टू इंश्योर ऑर्डरली फंक्शनिंग, ताकि जो हाउस है वो सही तरीके से फंक्शन कर सके। इवन देन द कोर्ट रूल्ड, इसके बावजूद कोर्ट ने फैसला सुनाया यानी वर्डिक्ट दिया। इन द एब्सेंस ऑफ अ रूल इनेबलिंग सच अ पावर, द हाउस हैड टू अडॉप्ट अ ग्रेडेड अप्रोच एंड दैट द सेम सेशन लिमिट कुड नॉट बी ब्रीच्ड। अब इस बारे में कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है, अगर रूल नहीं है, अगर रूल के एब्सेंस में ये जो पावर है, जो आपको शक्ति मिलती है, उसमें कहा गया कि आप अप्रोच कीजिए, ग्रेडेड अप्रोच अपनाइए, श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो भी आपका अप्रोच है लगाइए, लेकिन वो सेम सेशन के लिए तक लिमिट होना चाहिए और ये जो लिमिट है कुड नॉट बी ब्रीच्ड, इसको ब्रीच नहीं किया जा सकता है। Referring to the bar under Article 212 of the Constitution on judiciary examination, the regularity of the procedure adopted by the House, the three-judge bench ruled that the present action was illegal and illogical. अब आर्टिकल 2012 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में एक अधिकार है कि जुडिशियरी जो भी बॉडी है वो एग्जामिन कर सकती है किसी भी हाउस के प्रोसीजर को, जिसके अंतर्गत 3 जज ने कहा है, उनके बेंच ने, कि ए जो था इलॉजिकल था और ए इलीगल था एंड नॉट अ मेयर इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। और एक केवल मेयर का मतलब क्या होता है, ओनली इरेगुलरिटी मतलब अनियमितता का, जो प्रोसीजर है उसके अनियमितता का मामला नहीं था। द रूलिंग इज़ एट अनदर रिमाइंडर टू लेजिस्लेटिव बॉडीज़, ये जो रूलिंग है, रूलिंग का मतलब जो फैसला है, ये अनदर रिमाइंडर है, एक और याद दिलवाया गया है किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को दैट देयर फंक्शनिंग इज़ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर, कि कोई भी हाउस है उसका जो फंक्शन है वो किसके अंतर्गत आता है, संवैधानिक पैरामीटर्स के अंतर्गत आता है। इन एन एरा व्हेन द गवर्नमेंट साइड एक्यूजेस द अपोजिशन ऑफ बीइंग ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, उस एरा में जब गवर्नमेंट के साइड से एक्यूज़ किया जाता है, आरोप लगाया जाता है अपोजिशन के ऊपर कि ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट है, यानी बाधा उत्पन्न करने वाला। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है बाधा, बाधा उत्पन्न करने वाला है। एंड द अपोजिशन एलिजेस दैट इट इज़ बीइंग साइलेंस्ड, और दूसरी तरफ अपोजिशन ए आरोप लगाता है कि उसे चुप करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इट इज़ ग्रेटिफाइंग दैट द हायर जुडिशियरी ग्रैपल विथ क्वेश्चंस, एक ग्रेटिफाइंग मैटर है कि एक जो हायर जुडिशियरी है वो ऐसे क्वेश्चंस का से सामना करता है। ग्रैपल का मतलब झड़प होना ऐसे होता है, यहाँ पे सामना होना समझिए। क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिमिट्स ऑफ द पावर एक्सरसाइज्ड बाय मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, यानी जो हायर बॉडीज़ है, जुडिशियरी बॉडीज़, उसको भी सामना करना पड़ता है इस सवाल से कि उसके क्या क्या लिमिट्स हैं, जो कि और क्या लिमिट्स को एक्सरसाइज किया जा सकता है बाय द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, जो भी विधानमंडल है उसके अंतर्गत, यानी जो विधानमंडल है कौन कौन से लिमिट को एक्सरसाइज कर सकता है, लगा सकता है। आज के एडिटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। प्लीज़ एडिटोरियल को पढ़ा कीजिए शुरू से लास्ट तक, तभी आपको फ़ायदा होगा।